Okay, guys, today we are going to start Ecology Class 12, Chapter 1 Organisms and Population. I'm Khushi, and if you like this video, subscribe to my channel below. सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे इकोलॉजी का। इकोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है। जो ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है वो, ऑइकोस एंड लोगोस। ऑइकोस जो होते हैं उसका मीनिंग है होम, और लॉगोस जो होते हैं उसका मीनिंग है स्टडी। इट्स समथिंग लाइक होम स्टडी। तो स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, मतलब कि इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बीच पे। हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें इंक्लूड कर रहे हैं और बाकी अदर एनिमल्स को, और बाकी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट तो नॉन लिविंग ही है। और अब हम देखेंगे कि इकोलॉजी और में जो एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका क्या रिलेशन है। इकोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की और एनवायरनमेंट की भी, दोनों चीज़ों की सेम टाइम पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी, वाइल एनवायरनमेंट की स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। तो इन दोनों चीज़ों की स्टडी को मिला के जो स्टडी होती है उसको कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम कह सकते हैं, न्यू नेम दिया गया किस चीज़ को, इकोलॉजी को ही। तो इकोलॉजी या फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहीं भी लिखा हो, दोनों वी आर कंसिडरिंग सेम। उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे थियोफ्रास्टस की। थियोफ्रास्टस हमने पढ़ा है 11th क्लास में भी पढ़ा है इनके बारे में कि ये फादर ऑफ बॉटनी है। बॉटनी दैट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ये सबसे पहले थे और सबसे ट्रू इकोलॉजिस्ट थे। ट्रू इन द सेंस सबसे पहले थे, सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में कुछ भी बताया, हमें इन्फॉर्मेशन दी, जो कि थे हमारे थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट एच राइटर या फिर फादर ऑफ इकोलॉजी। पीछे हमने पढ़ा थियोफ्रास्टस के बारे में जो कि है फादर ऑफ बॉटनी। अब हम पढ़ रहे हैं एच राइटर के बारे में जो है फादर ऑफ इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी ने हमें सबसे पहले कौन सी टर्म दी? उन्होंने हमें टर्म दी ऑइकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए ही उन्होंने हमें ऑइकोलॉजी टर्म दी। देन बाय द वे गाइस, इफ़ यू आर नोटिसिंग दैट पेंसिल, जो वर्ड्स पेंसिल से लिखे हैं तो वो मैंने इट वॉज रिटन, दे वर रिटन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय टीचर वाज एक्सप्लेनिंग, तो ताकि बाद में पढ़ने में ईजी रहे। ऑल्सो आई एम इन 12th grade ओनली। सो इसने दिया है, मतलब वैसे प्रेफर ई हैकल इफ आस्क हु गिव इकोलॉजी। ओके, इट्स रिटन दैट कि आपको अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस बंदे ने कौन सा नाम दिया था ऑइकोलॉजी के लिए, यू वुड टेक इन नीट एच राइटर, या फिर अगर कोई एमसीक्यू बेस्ड आए बोर्ड में भी तो आप एच राइटर टिक करेंगे। पर अगर ये पूछा जाए कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया, तो वो हैकल ने दिया था, ई हैकल। हैकल के बारे में हम पढ़ चुके हैं 11th में। तो हैकल के बारे में हमने कहीं ना कुछ जिक्र किया था। कमेंट्स में बताएंगे सारे कि कहाँ पे हमने हैकल के बारे में पढ़ा था। तो अगर कोई बोले कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया है तो वो ये हैकल है उसका आंसर। डिफाइन किसने किया है तो उसका आंसर भी ई हैकल है। पर ये राइटर ने इकोलॉजी टर्म दिया है, बस इनका यही कंट्रीब्यूशन है। रामदेव मिश्रा, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ऑब्वियसली वी नो कि फादर ऑफ इंडिया का भी एक अलग ही सिस्टम है कि इंडियन फादर्स भी निकलते हैं, मतलब कि इंडिया के फादर है इकोलॉजी में। हमने 11th में भी पढ़ा था कि इंडिया में वी स्टडीड अबाउट कि फादर ऑफ इंडियन नॉमेनक्लेचर संता पाव है। तो वैसे ही इंडिया का भी एक अलग ही ये सिस्टम है
कि इंडिया में फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी अलग है, जिनका नाम है रामदेव मिश्रा। इट्स नॉट मिश्रा, इट्स मिश्रा। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफ़ाइन किया था इकोलॉजी को अपनी ही लैंग्वेज में। लाइक उन्होंने कहा था कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड फंक्शन ऑफ नेचर विच मेक ट्रायंगल ऑफ नेचर। उन्होंने इसे यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इकोलॉजी जो है एक स्टडी है इंटरेक्शन की, फॉर्म फैक्टर की, फंक्शन के, किस चीज़ के, नेचर की। नेचर के इंटरेक्शन की स्टडी है, फंक्शन की स्टडी है, फैक्टर की स्टडी है, और इसी वे में वो एक ट्रायंगल बना देती है नेचर का। उसके बाद आए एक और ह्यूमन बीइंग जिन्हें हम कहते हैं ओडम, जिनका नाम था ओडम। ओडम जो है उन्होंने डिफ़ाइन किया था इकोलॉजी को अपनी ही लैंग्वेज में एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। उन्होंने बस यही कहा था कि जो इकोलॉजी है वो स्टडी है स्ट्रक्चर और फंक्शन की, किस चीज़ के, नेचर की। तो ये तो सारे वो लोग आए जिन्होंने इकोलॉजी को डिफ़ाइन किया, उसको नाम दिया कि मतलब उसका फर्स्ट टाइम नेम जिसने लिया उनका नाम भी है इसमें, उसका नाम और भी लैंग्वेजेस में, जैसे इकोलॉजी के ग्रीक लैंग्वेज में एच राइटर ने दिया। ऐसे ही करके इन लोगों के बारे में हमने पढ़ा। देन ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी में हम सबसे पहले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इकोलॉजी है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किन दो टाइप्स में डिवाइडेड है। तो जो इकोलॉजी है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आर्टिकोलॉजी एंड साइनिकोलॉजी, इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों इकोलॉजीज़ में डिवाइडेड है। जो ऑइट जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस प्रॉपरली, बट दैट्स ओके। तो जो ऑट वर्ड लिखा है उसका मीनिंग है सिंगल, और जो साइन वर्ड लिखा है उसका मीनिंग है मैनी और ग्रुप। कि ये जो दोनों इकोलॉजी है ना, इनके फर्स्ट इनिशियल से, ऑब्वियसली इंग्लिश वर्ड तो आई डोंट थिंक सो, लाइक आई एम नॉट श्योर, बट आई डोंट थिंक सो ये इंग्लिश वर्ड्स है। ये ऑब्वियसली मतलब कुछ ग्रीक वर्ड्स ही लग रहे हैं, बट इनका मीनिंग हमें जानना है मेनली, कि ऑट का मीनिंग हमें लग रहा है कि सिंगल है, वाइल साइन जो है ये जो लिखा है इसका मीनिंग है मैनी और ग्रुप, कि बहुत सारे या फिर ग्रुप में। जो ऑइट है, ऑइटिकोलॉजी है, उसके बारे में अगर हम पढ़े नीचे डिटेल में, तो इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज़ और पॉपुलेशन, सो कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। एक ऐसी इकोलॉजी जो डील करती है स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज़, कि भाई एक ही स्पीशी की स्टडी से डील करेगी, और पॉपुलेशन, सो कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी, कि सिंगल स्पीशी इन द सेंस सिर्फ ह्यूमन स्पीशी के बारे में डील करेगी, या सिर्फ मतलब ऐसे ही करके ह्यूमन स्पीशी या प्लांट स्पीशी के बारे में डील करेगी, तो वो है ऑइटिकोलॉजी। या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए डील करेंगे, इसको पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। भाई अगर हम बात करें साइनिकोलॉजी, तो साइन का मतलब मैंने पहले भी बताया कि मैनी और ग्रुप होता है। तो इकोलॉजी जो डील करती है स्टडी ऑफ मोर देन वन स्पीशी और कम्युनिटी, सो कॉल्ड कम्युनिटी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। एक ऐसी इकोलॉजी जो एक से ज़्यादा स्पीशी, जैसे कि जो प्लांट की स्पीशी के बारे में भी डील कर रही है और हमारी ह्यूमन स्पीशी के बारे में भी डील कर रही है, उसको हम साइनिकोलॉजी कहेंगे। पर सिर्फ जो ह्यूमंस के बारे में या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में डील कर रही है उसे हम ऑइटिकोलॉजी कहेंगे। तो फिर जो साइनिकोलॉजी है उसके बारे में मैं ये बताऊँ तो, कि जो स्पीशी और कम्युनिटी है उसके लिए डील मोर देन वन स्पीशी और कम्युनिटी के लिए डील करती है, कि भाई जिसमें कोई भी इंक्लूडेड हो, और इसको कहते हैं, इसका अदर नेम है कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी। ऑइटिकोलॉजी का अदर नेम है पॉपुलेशन इकोलॉजी, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन के लिए भी डील कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक एफिनिटीज़। टेक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ के बेसिस पे हम इकोलॉजी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के नेम आते हैं। सबसे पहला है फाइटो इकोलॉजी, देन है जू इकोलॉजी, देन है माइक्रोबियल इकोलॉजी।
जो फाइटो जू इकोलॉजी है उसमें फर्दर 3 टाइप्स है, जो है इनवर्टिब्रेट इकोलॉजी, वर्टिब्रेट इकोलॉजी और इंसेक्ट्स। अब आप सोचेंगे कि इंसेक्ट्स जो हैं वो तो इनवर्टिब्रेट्स है तो उन्हें इनवर्टिब्रेट में इंक्लूड कर लेते हैं, पर इंसेक्ट्स जो होते हैं ना बेटा, उनकी ना लार्ज बायोडाइवर्सिटी होती है, लार्ज बायोडाइवर्सिटी होती है। तो जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं कर सकते इनवर्टिब्रेट्स में, उनको अलग से ही स्टडी करना हमारे लिए बेटर है। नेक्स्ट जो इकोलॉजी है हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे कि वो कहाँ रह रहे हैं। हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर हम अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। मैक्सिमम टाइम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मैं होटल में रहने गया और 4 दिन वहाँ बिता के आया तो मेरा वो हैबिटेट हो गया। नहीं, आप अपने घर में रहते हो मैक्सिमम टाइम, तो घर ही आपका एक हैबिटेट है। एनिमल्स जंगल में रहते हैं, जंगल उनका हैबिटेट है। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग विद इकोलॉजी, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो इसमें सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, देन है एक्वेटिक इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का जो फर्दर क्लासिफिक फर्दर जो है डिवीज़न है वो उसमें है कुछ 5 टाइप्स। सबसे पहले है ग्रासलैंड इकोलॉजी। इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जस्ट यू हैव टू लर्न द नेम्स। जो सबसे पहली है वो है ग्रासलैंड इकोलॉजी, सेकेंड है हमारी फॉरेस्ट इकोलॉजी, थर्ड है हमारी ट्री इकोलॉजी, फोर्थ है हमारी डेजर्ट इकोलॉजी एंड फिफ्थ है हमारी क्रॉप फील्ड इकोलॉजी। एक्वेटिक इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है हमारी फ्रेश वाटर इकोलॉजी, सेकेंड है मेरीन इकोलॉजी एंड थर्ड है यूस्टेरियन इकोलॉजी। दैट्स इट। देन हमारा है फ्यू, नेक्स्ट है डी पार्ट में है हमारा फ्यू अदर ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, जो कि हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जो कि आएगा पार्ट 2 में वेरी सून। Thank you so much for watching this video. Subscribe and like if you want more.